2 राज्यों में संपन्न मतदान के बाद 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आएंगे सामने। वोट काउंटिंग से पहले कश्मीर के आईजीपी ने की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर अपराध के हालात पर चर्चा। हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर के आसार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। प्रचंड बहुमत से बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को मिल सकती हैं 23 सीटें। 8 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आईं। सर्वे के मुताबिक हरियाणा के गांव में बीजेपी की बुरी हार। हरियाणा के गांव में 45% वोट कांग्रेस को, वहीं बीजेपी को सिर्फ 33% वोट। हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिलती है नजर आ रही है। सर्वे में शहरों में बीजेपी को 40% जबकि कांग्रेस को 38% वोट मिल सकता है। सर्वे के हिसाब से हरियाणा में 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया। चौटाला परिवार को नहीं मिला जाटों का वोट। जेजेपी आईएनएलडी को नहीं मिला जाटों का वोट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया भरोसा, कहा 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ आएगी बीजेपी। बीजेपी ने कांग्रेस के वंशवाद और भेदभाव की राजनीति को खत्म कर दिया है, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। एग्जिट पोल पर हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भारी वोट शेयर मिलेगा। हमारा पूरा फोकस बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने पर केंद्रित था। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, एग्जिट पोल की पोल पहले भी खुल चुकी है, जमीनी हालात अलग हैं। एग्जिट पोल पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा, नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, हरियाणा बीजेपी को सरकार बनाएगी। हरियाणा कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया था बनेगी कांग्रेस की सरकार। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने अग्रिम जीत की बधाई दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त कर कहा, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी को धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का बयान, मुझे लगता है कि हम 70% से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीटों का अनुमान। बीजेपी के लिए 24 से 34 सीटों का अनुमान। 5 सीटों पर सिमट सकती है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी। राशिद इंजीनियर की पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सफाया तय, दोनों राज्यों में बीजेपी की हार होगी रही है। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस और एनसी को बढ़त है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता का बयान। एग्जिट पोल को लेकर बोले राजौरी से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद, उम्मीद है नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। इंडी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, संगम नोज का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने संगम पर गंगा पूजा भी की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ नजर आए। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है, हम सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी के बांटने वाले बयान पर पवन खेड़ा ने कहा, जिसकी राजनीति लोगों को बांटने और विवाद पैदा करने की रही हो, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। पवन खेड़ा ने कहा, पीएम मोदी को अपनी राजनीति ठीक करनी चाहिए, उनकी वजह से देश के हालात खराब। पीएम के बांटने वाले बयान पर संजय राउत ने कहा, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, हम सभी ने कभी ना कभी पीएम के साथ काम किया है, तब तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हम विभाजित करने वाली ताकतें हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने की दी नसीहत। बोले जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के विवाद और मतभेद को मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, शहजाद पूनावाला कहते नजर आए, इंडी गठबंधन के नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, लगातार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं और फिर उद्धव चुप हो जाते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध, कल कपट की राजनीति स्वीकार नहीं। जेडीएस एमएलसी बीएम फारूक और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोइनुद्दीन बावा के भाई मुमताज अली लापता। मुमताज की कार मंगलुरु के कोल्हापुर ब्रिज के पास मिली। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा, आशंका है कि मुमताज अली ने ब्रिज से छलांग लगा दी हो। कार पर कुछ दुर्घटना के निशान मिले हैं, जांच जारी है।
यति नरसिंहानंद पर मुंबई के भोईवाड़ा थाने में केस दर्ज। मुब्रा और जालना में भी 0 FIR। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, यति नरसिंहानंद लगातार नफरती भाषा बोल रहा है। पीएम और सीएम योगी उसके बयानों की क्यों नहीं निंदा करते। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। कहा मांगे पूरी नहीं हुई हैं। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गोंड कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित दुर्गा बाई से मुलाकात की। साथ ही साल 2022 में कला के क्षेत्र में दुर्गा बाई को उनके योगदान के लिए सम्मान मिला था, उसके लिए भी आभार जताया। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा टला। पटरी पर अचानक कार को आता देख ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। बड़ा हादसा होते होते टला। रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर आ गई थी कार। करीब 1000 मीटर ट्रैक पर दौड़ती रही। घटना के बाद कार चालक और कार मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। साजिश के एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर मंडल में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस मशीनों की आमने सामने की टक्कर। 5 लोगों को लगी मामूली चोट। रिंग रोड के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के घरोटा में बढ़ाई गई सुरक्षा। BDS टीम के साथ मिलकर पुलिस ने विस्फोटक को नष्ट किया। ग्रामीण जम्मू SP ने बताया, सेना के साथ संयुक्त गश्त के दौरान घरोटा इलाके में संदिग्ध वस्तु मिली। भुवनेश्वर में एक रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव की खबर से अफरा तफरी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार पहाड़ों पर हुई मौसम की पहली बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मूसलाधार बारिश की खबर। कई जगह पानी भरा, ट्रैफिक हुआ स्लो। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच आज ग्वालियर में खेला जाएगा। शाम 7 बजे मुकाबला। दोनों टीमों होंगी आमने सामने। ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। नए स्टेडियम में होगा इंटरनेशनल मैच। अभी तक स्टेडियम में नहीं खेला गया है एक भी मैच। T20 में बांग्लादेश पर भारत का पलड़ा भारी। अब तक दोनों टीमों को 14 मैचों में से आराम से करना पड़ा जीत का सामना। आमना सामना में भारत को 13 में से 1 मैच में बांग्लादेश को मिली जीत। टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और फील्डिंग कर जमकर पसीना भी बहाया। T20 मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान। कहा, विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेंगे। टीम के प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने की मयंक यादव की तारीफ। कहा, मयंक एक्स फैक्टर साबित होगा। मयंक के पास एक्स्ट्रा पेस है जिससे बल्लेबाजों को परेशानी होगी। T20 मैच से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। चोट की वजह से ऑलराउंडर शिवम दुबे T20 सीरीज से बाहर हुए। तिलक वर्मा को टीम में मिली जगह। उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी। DGP प्रशांत कुमार ने दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के मद्देनजर छुट्टियां रद्द की। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन आज दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन पर भक्तों ने किए मां के दर्शन। चौथे दिन मंदिर में सुबह सुबह की गई आरती। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। अभिनेत्री मेधा शंकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। भस्म आरती में शामिल हुई। दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सूरत में गरबा कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। नाचते गाते नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री भूपति राज श्रीनिवास वर्मा तिरुपति पहुंचे। मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर एयर स्पेस शो का आयोजन। तमिलनाडु CM स्टालिन ने आयोजन में शामिल हुए।